जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे टाइम कैप्सूल के बारे में। ये क्या होता है और जो इसे लेकर अभी चर्चा चल रही है कि इसे राम मंदिर में जो है क्यों डाला जाएगा, तो इसी के बारे में पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताएंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है और क्यों इसको डाला जाता है, क्या महत्व इसका होता है। ये सभी चीज़ें आपके साथ साझा यहाँ पर करेंगे, पूरा कंप्लीट आपको डिटेल्ड बताने वाले हैं। सो आपको बता दें, अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, दुनिया के जो टॉप 10 लड़ाकू विमान हैं, अब राफेल भी आ गया है भारत के पास। तो अब हम जो है नई लिस्ट आपके सामने लेकर आए हैं टॉप 10 जो लड़ाकू विमान की। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर इसको जरूर से देखिएगा। आपको अंदाजा लग जाएगा कि राफेल जो है कितना शक्तिशाली विमान जो कि भारत को मिला है। तो उसको आप जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता चल चुका है कि टाइम कैप्सूल क्या है और इसे अयोध्या के जो राम मंदिर है इसमें डाले जाने की बात हो रही है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये बताएंगे टाइम कैप्सूल क्या होता है। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दें कि देखिए, टाइम कैप्सूल जो होता है होगा, इसे 2000 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ा जाएगा। ये जो अयोध्या में जो राम मंदिर है इसमें 2000 फीट नीचे अयोध्या के यहाँ पर गाड़ा जाएगा, इसको ज़मीन में अंदर। अब ये क्यों गाड़ा जाएगा? इससे इसलिए गाड़ा जाएगा ताकि भविष्य में अगर कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे जो है राम जन्मभूमि से जुड़े सभी तथ्य उसमें मिल जाए टाइम कैप्सूल में, और फिर दोबारा से कोई विवाद खड़ा ना हो। आप सभी को पता होगा कि अयोध्या का जो राम मंदिर है इसे लेकर कितना विवाद चला है, कितने सालों में जाकर ये जो मामला है सुलझा है। तो अब आगे से कोई ऐसी समस्या ना आए, इसी को देखते हुए टाइम कैप्सूल यहाँ पर 2000 फीट नीचे जो है गाड़ा जाएगा ज़मीन में, और इसमें सभी जो तथ्य रहेंगे राम मंदिर से जुड़े वो सभी इसमें जो है आपके डालकर और इसको नीचे दफना दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रोसेस की जाएगी टाइम कैप्सूल के बारे में। अब आप आगे बताते कि एक्चुअली टाइम कैप्सूल जो है ये होता क्या है। देखिए, टाइम कैप्सूल, इसको एक काल पात्र भी बोला जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिएगा, आपको एक उदाहरण देके समझा देते हैं कि अगर आप कोई साल 2020 में अभी इस दौर से गुजर रहे हैं और यहाँ पर की जो जानकारी है 2020 की, इसको अगर आपको 3020 के लोगों तक पहुँचाना है तो आप जो है ये टाइम कैप्सूल जो है इस प्रकार की डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जितनी भी जानकारी है सभी को आपको किसी ऐसे जो कि सामान में या फिर टाइम कैप्सूल आप ले लीजिएगा, ऐसा डिवाइस आपका होता है, इसमें संग्रहित करना होगा और जो उसे हजारों साल के बाद भी सुरक्षित रख सके। अब उसके बाद में किसी ऐसी जगह पर इसे दबाना होगा जहां ये सुरक्षित रह सके, और जहां साल 3020 तक जो है इस दौर में लोग खुदाई करें और खुदाई करने के दौरान उन्हें ये मिल सके, तभी ये जो है यहाँ पर पूरी प्रोसेस इसकी संपन्न होती है। क्लियर है चीज़ें? और उसके बाद वे टाइम कैप्सूल को देखकर और इसको पढ़कर आसानी से समझ सके कि साल 2020 में जो लोग रहते थे वो किस प्रकार से रहते थे, लोग किस तरह काम करते थे, तकनीकी का इस्तेमाल किस प्रकार के किया करते थे। ये सभी चीज़ें वो वहाँ पर उसको पढ़कर और देखकर समझ सकते हैं। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और राम मंदिर में जो डाले जाने की बात कही जा रही है उसको भी इसीलिए डाले जाने की बात की जा रही है ताकि कल से अगर कोई विवाद खड़ा हो तो उसको निकाल कर देख कर उसमें जो लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें वहाँ से निकलेगी उसमें आप आसानी से पढ़कर लोग समझ सकेंगे कि एक्चुअली जो सही बात है वो क्या है। तो इसीलिए उसको जो है डाला जा रहा है, मेन उद्देश्य उसका वही है। अब देखिए, टाइम कैप्सूल जो है इसका आकार और रूप के बारे में आपको बताते हैं। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये बेलनाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और किसी अन्य रूप में भी हो सकता है। अब ये जो है डिपेंड करता है उस संस्था, उस व्यक्ति के ऊपर जो इसे डिजाइन करवा रहा है, उसके हिसाब से ये डिजाइन किया जाता है। तो वो किसी भी हिसाब से उसको बनवा सकता है, उसी हिसाब से ये बन सकता है। इसमें कोई भी ऐसा जो है स्पष्ट नियम नहीं है। क्लियर है? आपको आयु को पता चल चुका होगा कि ये जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है। बस आपको ये याद ध्यान रखना होगा कि टाइम कैप्सूल जो कालपात्र जिसको बोला जाता है वो उसका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से उसको डाला जाता है वो उद्देश्य पूरा करना होता है। खास समय तक जो है वो ज़मीन के अंदर सुरक्षित रह सके, इसका यही मुख्य उद्देश्य है,
ताकि उसमें किसी प्रकार की जंग ना लगे और वो सड़ गल या फिर किसी भी, देखिए जंग लग जाती है बहुत सारी चीज़ों में, तो वो जंग से बच सके और वो जो आपके नीचे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं अंदर, वो सुरक्षित बाहर निकल सके, जितना टाइम भी उसको दिया जाता है उस टाइम तक। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए टाइम कैप्सूल कैसा होगा ये तो आपको बता चुके हैं कि उस संस्था या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो उसे डिजाइन करवा रहा है या फिर बनवा रहा है। आकार की अगर हम बात करें तो ये जो बेलनाकार होता है और आयताकार होता है, बेलनाकार और गोलाकार, ये जो होता है वस्तु जो है जमीन के अंदर जो है धरती का वजन जो है, पृथ्वी का वजन जो है झेलने में ज़्यादा सक्षम होती है, तो इसलिए गोलाकार और आपका बेलनाकार ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर है? और इससे पहले भी जो है भारत की जो प्रधानमंत्री रही है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने लाल किला जो था इसके अंदर टाइम कैप्सूल डलवाया था, अगर आपको पता हो तो। और आपको ये तो पता होगा कि डलवाया था इन्होंने। अब देखिए क्या है टाइम कैप्सूल का इतिहास, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी ने डलवाया था लाल किले के अंदर। क्लियर है? राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाले जाने को सही मानते हुए यहाँ पर के मोहम्मद भी कहते हैं कि ये जो ठीक कदम जो कि उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि इस तरह से आने वाले समय में किसी भी तरह का जो विवाद पैदा ना हो। इसके अलावा कई जो जानकारी है वो कुछ समय बाद भी अगर जो कि अगर लोगों को ज़रूरत हो उस जानकारी के बारे में, तो वो आसानी से निकाल कर पढ़ सकते हैं और अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो फैसला है ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा दिए गए, तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्लियर है? क्या है टाइम कैप्सूल का इतिहास, इसको जान लीजिएगा। आज़ादी के 25 साल बाद तक, देखिए आपको ये तो पता होगा कि भारत में टाइम कैप्सूल का जो इतिहास है ज़्यादा पुराना नहीं है। आज़ादी के 25 साल बाद तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। कब डलवाया था? आज़ादी के 25 साल बाद। 25 वर्षों की उपलब्धि और संघर्षों को बयां करने के लिए इन्होंने डलवाया था। इसके बाद पूर्व जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल, इन्होंने साल 2010 की 6 मार्च को IIT कानपुर में एक टाइम कैप्सूल को जमीन में डलवाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डलवाया था। अब ये तो रही ये चीज़ें। अब आपको बताते हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी ने जो डलवाया था 25 साल बाद आज़ादी के, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें आपको याद रखनी है कि देखिए इन्होंने डलवा तो दिया था टाइम कैप्सूल लाल किले के अंदर, बट क्या है इंदिरा गांधी ने ये कदम जो कब उठाया था, तो ये अपने जो राजनीतिक सफर था उसके शीर्ष पर थी, तब इन्होंने ये कदम उठाया था। और उस टाइम पे जो है आपातकाल या इमरजेंसी भी चल रहा था जब उन्होंने लाल किले के अंदर टाइम कैप्सूल डलवा दिया था। अब देखिए इस टाइम कैप्सूल में जो जानकारियाँ थी वो इसके कुछ ही टाइम बाद, यानी इन्होंने जब डलवाया था इसके कुछ ही टाइम बाद विवाद का विषय ये बन गई थी। अब इसके बाद में जो सत्ता में आई थी इनके बाद किसकी सरकार आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई थी। तो उन्होंने क्या किया, विवाद का विषय बन गया, तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम कैप्सूल को जो है खुदवा कर निकलवा कर बाहर निकलवा लिया। अब बाहर तो इन्होंने निकलवा लिया, लेकिन जो है अब तक जो है यहाँ पर ऑफिशियली इनके द्वारा ये नहीं बताया गया कि इस जो टाइम कैप्सूल है इसमें यह क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो निकले हैं। आज तक पब्लिकली अनाउंस यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि टाइम कैप्सूल जो लाल किले से मिला है उसमें कुछ भी जो है लोगों से यहाँ पर ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि इसमें क्या निकल कर आ रही है जानकारी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। अगर हम बात करें पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, प्रतिभा पाटिल ने डलवाया था 2010 में 6 मार्च को डलवाया था IIT कानपुर में एक टाइम कैप्सूल जमीन में इन्होंने डलवाया था जो कि, तो देखिए टाइम कैप्सूल के अनुसार जो है यहाँ पर IIT जो कानपुर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है IIT कानपुर का मैप था। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की सील भी यहाँ पर इसमें रखी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की लोगो भी यहाँ पर IIT कानपुर का इसमें शामिल था। तो ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डाला था, तो ये जो डाला था उन्होंने जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए डाले थे गुजरात के, तो उस टाइम पे इन्होंने के द्वारा ये डाला गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो देखिए अगर आप ये डालते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या जो मंदिर है उसमें, तो ऐसा करने वाले भारत के जो है प्रधानमंत्री 5 अगस्त को ये करने वाले, जैसे कि आप सभी को पता ही है, 2000 फीट नीचे ज़मीन में डालेंगे टाइम कैप्सूल। और अगर ये ऐसा करवाने में सफल होते हैं तो ये ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, दूसरी प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है प्रथम कौन है, तो वो है प्रतिभा पाटिल। अब राम मंदिर से जुड़े
कुछ जो टाइम कैप्सूल है इससे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। देखिए राम मंदिर में से जुड़े टाइम कैप्सूल के फैक्ट। देखिए वहीं दुनिया भर में टाइम कैप्सूल की बात करें तो अंतरिक्ष प्रोब वेयोजर 1 और 2 में मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। टाइम कैप्सूल जो है अक्सर विवादों को जन्म देते हुए देखे जाते हैं। राम मंदिर के मामले में भी यही देखा जा रहा है। क्लियर है, आपको पता चल चुका है ये जो है क्या है, विवादों को जन्म देते हुए देखे जाते हैं। अब ये खबर आने के बाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है कि टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाना उचित रहेगा। अब विवाद जो अक्सर आता है वो यहीं पर आकर ठहर जाता है कि इसमें अगर डाले तो क्या जो कि डाला जाना सही रहेगा। इसी पर विवाद चलता रहता है। अब राम मंदिर से जुड़े टाइम कैप्सूल को लेकर ताज़ा विवाद ये है कि राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव है, आपको पता होगा चंपत राय, इन्होंने टाइम कैप्सूल से जुड़ी खबरों को अफवाह बताया। क्या बताया इन्होंने? जो राम मंदिर क्षेत्र से जुड़ी जो खबर है या फिर टाइम कैप्सूल से जुड़ी जो खबर है इनको अफवाह मात्र इन्होंने बताया है। तो देखिए ऐसे जो विवाद है इससे संबंधित चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते थे, तो अब अभी भी चलने वाले हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि एक्चुअली में जो आपका टाइम कैप्सूल है क्या होता है, क्यों इसको डाला जाता है ज़मीन के अंदर, अब तक कितनी बार डाला गया है, इसका इतिहास क्या रहा है, किस किस ने डाला है और कब डाला है। तो यहाँ पर आयुब का आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी टाइम कैप्सूल के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय।